नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने इनको कॉल नहीं किया और इसी वजह से अब तक भारत और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया को बताया है एक इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई थी, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी, सब कुछ बातचीत में सब डन हो गया था। फाइनली बस ट्रंप की एक डिमांड थी कि पीएम मोदी खुद फोन कॉल करे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके हिसाब से इंडियन साइड इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई। यहां पे आप देख पाओगे बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, और ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। और आज के समय जो आप लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें या फिर कुछ एक और स्टेप ले ले जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएं। और भारत में कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर जेन्युइनली वॉन्डर कर रहे थे कि क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी पहली जो टर्म थी उसमें बहुत ज़्यादा भारत के लिए एक, आप कह लीजिए, सपोर्टर थे, इंडिया यूएस रिलेशंस के सपोर्टर थे। नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अचानक से ट्रंप को क्या हो गया है। और मैंने आपको बताया था यूएस एज ए कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। यूएसए की आप अगर देखो कंपनीज ये भारत में निवेश करना चाहती हैं। जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप या तो खुद को फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, इंडिया यूएस रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बट अभी के लिए जो भी हो रहा है ना, इसका एक ही रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो। और एक आदमी जिसके पास अथाह पावर हो, उसको घमंड आ जाए किसी चीज को लेकर, उसकी ईगो हर्ट हो जाए और उस चीज को लेकर अगर वो अड़ जाए, फिर तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। और रिसेंटली हावर्ड लुटनिक ने यही बात कंफर्म करी है। नाउ जो ये वीडियो है छोटी सी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे कि हावर्ड लुटनिक कहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड डील हम बहुत जल्द करने वाले थे। इनिशियली यूके के बाद भारत का नंबर था। एक्चुअली इंडोनेशिया देश से पहले भारत के साथ ट्रेड डील हमारी होने वाली थी। ये सब इनके क्लेम्स हैं बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हो सकता है कि सच्चाई कंप्लीटली डिफरेंट हो। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमने काफ़ी बार देखी है चीज़ें। ये लोग काफ़ी बातें क्लेम करते हैं जो बाद में पता लगता है कि सच नहीं है। जो यूएस की साइड से ये लोग स्टोरी सुना रहे हैं वो ये है कि भारत के साथ डील कई महीने पहले हो जाती, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी कि इतने % टैरिफ्स होंगे, भारत को इतना % का टैरिफ पे करना होगा, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। मगर इन्होंने, हावर्ड लुटनिक ने एंड में एक शर्त ये रखी कि पीएम मोदी को एक फोन कॉल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इंडियन साइड यहां पर नहीं मानी कि नहीं, कोई आपके कहने पर कोई अलग से फोन कॉल नहीं किया जाएगा ऐसे, और यहीं पर डील रुक गई। I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, you know, sometimes there's that seesaw. Now, ये एक मैं कहूँगा अटेम्प्ट भी हो सकता है यूएस की साइड से कि अब चलो इंडिया में सरकार हिलाते हैं। जो करंट लोग हैं ये, इनके साथ ट्रेड डील करने में मज़ा नहीं आ रहा, इनके बारे में ये न्यूज़ फैला देते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं किया, इसकी वजह से ट्रेड डील हुई नहीं है। अगेन यूएस काफ़ी बार ये चीज़ कर चुका है कई कंट्रीज़ में जहाँ पे इनको सरकार पसंद नहीं आती, वो थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला देते हैं। तो अगेन ये जो स्टेटमेंट्स है इस तरीके से देना हाईली प्रोवोकेटिव है। और आप खुद सोच कर देखिए, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स पब्लिकली देने से क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्यूचर में हो पाएगी? और आप अगर यूएस से देखोगे ना तो हर टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। एक दिन ट्रंप कहेंगे कि पीएम मोदी ने मुझको फ़ोन करके बोला कि हेलो सर कैन आई टॉक, और मैंने बोला हाँ, मतलब
और उसके बाद हावर्ड लुटनिक कहते हैं कि नहीं, पीएम मोदी का फ़ोन कॉल ही नहीं आया, वो बात ही नहीं कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन कॉल ही नहीं कर रहे। तो इस बात को लेकर ट्रंप गुस्सा है। इसी बीच एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से ये भी स्टेटमेंट आती है कि यूएस हो सकता है कि वेनेजुएला का जो तेल है भारत को बेचे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इन दी एंड जो वेनेजुएला में इन्होंने किया है, इनके पास तेल होगा बहुत सारा, उसके बाद इनको बायर्स चाहिए होंगे। चाइना तो खैर लगातार रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। इन दी एंड एक मेजर बायर कौन सा होने वाला है ऑयल का? ऑब्वियसली इंडिया। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं यूएसए में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है कि भारत के साथ ये ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं कर पाए, जबकि इंडिया लगातार बहुत से और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, भारत ने EFTA साइन किया है। ये 4 देशों के साथ एक FTA हमारा साइन हो चुका है। इसमें $100 बिलियन की FDI की कमिटमेंट भी है। फिर यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, ओमान के साथ साइन हो गई, न्यूजीलैंड। इवन आप अगर देखो आज के समय भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो हो सकती है भविष्य में, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, ये भी बहुत ज़्यादा करीब है साइनिंग के। इधर आप देख पाएंगे, मैं आपको फोर्ब्स का आर्टिकल दिखा रहा हूं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड डील। नेगोशिएशंस इस वक्त लास्ट फेज में हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूएसए से पहले भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले, और भारत डाइवर्सिफाई कर चुका होगा। उस केस में अगर मान लो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होती, तो परहैप्स इंडिया यूएस ट्रेड डील के बिना ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रंप तो अपनी तरफ से धमकी ये दे रहे हैं कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत पे। क्यों? क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो उस केस में एक जेन्युइन सवाल ये आता है, हाउ डज ट्रेड डील इवन मैटर? जब वहां से धमकियां ये आ रही है कि अभी तो भारत पे और टैरिफ लगाएंगे ये, तो ट्रेड डील साइन करके हम अकॉम्प्लिश भी क्या कर लेंगे उस केस में? और यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि मुझसे ये सवाल भी पूछें, सर इस सब में ये बताओ, आपने कहा था ना कि एक यूएसए के कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ये जायज़ हैं भी या नहीं है, इसको लेकर क्या होगा? देखिए, इसके बारे में जो जजमेंट है ये सैटरडे संडे तक आ जाएगी। आपने देखा होगा, इस पर ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। हाउ यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्रंप टैरिफ्स टुनाइट, हाउ सेंसेक्स निफ्टी माइट गेट इम्पैक्टेड। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मान लीजिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दे दिया, ये बोल दिया कि ये इस तरीके से जो टैरिफ तुम लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे अमेरिकन जनता की जेब में जो पैसा जाता रहा पहले वो अब अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये टैरिफ्स ये अगर ये कैंसिल कर देते हैं, तो जैसे मैंने बोला था, इंडिया कैन डू नथिंग एंड स्टिल विन। तो अभी टू बी ऑनेस्ट इस वक्त एक बहुत ही अनस्टेबल यूएस प्रेसिडेंट और जो भी इनकी सरकार अभी चल रही है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनके साथ नेगोशिएट करना काफ़ी हद तक पॉइंटलेस है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली हम एक मान के चलते हैं कि पीएम मोदी ने सच में बात करने से मना कर दिया और ट्रंप से, उसका रीज़न भी कुछ हद तक ये समझ में आता है कि ट्रंप की आदत क्या है कि जैसे ही कोई वर्ल्ड लीडर फ़ोन करे उसके बारे में वो ट्वीट कर देंगे, और इनके फॉलोअर बहुत सारे हैं, वो जो ट्वीट है फैलती भी बहुत तेज़ी से है। उस ट्वीट में ये कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे कि भारत ने बहुत ज़्यादा मेरे सामने दरख्वास्त करी कि प्लीज़ ये डील साइन कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये डील अब हम फाइनली साइन कर देते हैं। कुछ भी बोल देंगे। इंडिया अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी आपको पता है ट्रंप की ट्वीट को मिलियंस देखेंगे, इंडिया के विदेश मंत्रालय की क्लैरिफिकेशंस को कुछ लाखों लोग देखेंगे बस। तो ट्रंप के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, जो इनको शौक है कि दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना और दिखाना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये हर कंट्री को पसंद नहीं आता। मैं देख रहा हूँ इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के बारे में क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैंने हमेशा कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन दुनिया के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स जो हैं उनमें उनका नाम आता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि फोर्ब्स में साफ साफ लिखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स हैव स्पायरल्ड ओवर इकोनॉमिक्स। इंडिया आज के समय एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है टू बिल्ड ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स आउटसाइड चाइनाज कंट्रोल। भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी बार कह चुके हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, और अब जो यूएसए ने नए रंग दिखाए हैं उसके बाद तो देखिए यूरोप डाइवर्सिफाई करेगा। ये अपनी डिफेंस नीड्स, एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने एक्सपोर्ट्स, हर जगह ये डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जिस तरीके से ये यूएसए पे काफ़ी निर्भर हो गए थे वैसा नहीं होगा। आप देखोगे एक नया यूरोप आने वाले 10 सालों में आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा, जिसकी खुद की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी।
यहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ये काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगता था, अब वो पैसा लगेगा कंट्रीज़ के डिफेंस बजट में और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को स्ट्रांग बनाने में। और आप अगर पर्सनली मुझसे चाहें, मैं भी वही चाहता हूं जो आप लोग चाहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील से पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हो जाए। उसके बाद इंडिया रशिया की भी ट्रेड डील की बात चल रही है, इंडिया इजराइल ट्रेड डील की बात चल रही है, वो सब डील्स भी हो जाए। यूएसए की डील आराम से ही देखेंगे जब एक बार को यूएस के सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रहा है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, और यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही आई थिंक ठंडे दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप एक फेयर डील कर पाएंगे। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो ये बस घमंड के फ्यूल में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए फ्यूचर में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी और न्यूज़ सामने आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट होती है ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, वहाँ पे जो भी न्यूज़ सामने आएगी उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।